हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से जो प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि मद्य निषेध का जो फॉर्म निकला था, उसका जो फॉर्म का डेट है आज वो लास्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म के अंदर टोटल ऑनलाइन फॉर्म आज तक कितना हो चुका था, और साथ में ये भी बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चे का फाइट है, और ये भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड की एग्जामिनेशन डेट कब तक आ सकता है और एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आपको जैसे पता होगा, मैं ये वीडियो बार बार डाला हूं और आपको पता हो चुका होगा कैसे फॉर्म को देखा जाता है कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। अगर नहीं पता है तो चलिए भी बता देता हूँ। तो जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है, मैंने वही फॉलो यहाँ पे किया है और वो सब डिटेल जो मांगा जाता है वो मैंने भरा है। इसके बाद जो प्रोसीड का जो ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होता है और ये सब कैप्चा कोड जो फिलअप करना होता है वो सब करने के बाद मेक पेमेंट जो होता है उसके ऊपर भी क्लिक करना होता है। पेमेंट को कंप्लीट नहीं करना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैम पेमेंट से जस्ट पहले वाला जो प्रोसेस होता है वही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म को बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पेमेंट का प्रोसेस बढ़ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर का पेमेंट में, ना कि फॉर्म वाले प्रोसेस में। ये एसबीआई या किसी अदर बैंक का जो होगा वेबसाइट, इसका थोड़ा सर्वर इश्यू चल रहा है तो ये थोड़ा टाइम ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेमेंट का जो प्रोसेस है यहाँ पे फिलअप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक नंबर मिला है मुझे, ये है ऑर्डर नंबर। इसको ही बोलते हैं मर्चेंट रेफरेंस नंबर कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब फॉर्म का जब स्टार्टिंग डेट हुआ होगा तो आप देखेंगे यही संख्या जो होता है ये संख्या बढ़ रहा है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यही संख्या बाद में आपको मिल जाता है, अगर आपने गौर किया होगा तो। इससे यह पता चल जाता है कि ये इतना फॉर्म फिलअप हुआ है। कैसे पता चलता है कि जब आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो ये जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है तो उन्हीं को मिलता है जो बच्चे पेमेंट कंप्लीट किए होंगे। अगर ये अभी मैं पेमेंट कंप्लीट नहीं करूंगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे नहीं मिलेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जितना बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और पहले दिन का आपको बच्चा देखे होंगे फॉर्म भरते हुए तो ये देखिए 2000 से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 करते भी तो 66, यहाँ 66,066 51 90 लिख के आया है। तो यहाँ पे कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया अभी तक में, तो यहाँ पता चल चुका आपको है कि 6 लाख। अभी रुकिए, तो यहाँ पे जो आगे का जो 2 डिजिट इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये 2 जीरो हटा देते हैं। अब जो बचा ये बच्चा 6,65,190 बच्चे ने अभी तक इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिलअप किया है। अगर मान के चलते हैं तो कम से कम 20 से 30 हजार बच्चे जो होंगे इसमें फेक रजिस्ट्रेशन किए होंगे, या जिनका डबल डबल यहाँ पे अपना कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन किए होंगे। 30 से 50 हजार आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। यानी कि मान के भी चलेंगे तो 6.5 लाख का फॉर्म आसानी से यहाँ पे फिलअप हुआ है। नहीं तो भी मान के चलते 6,20,000 फॉर्म फिलअप हो चुका है, मान के चले तो 6 लाख भी हो सकता है। लेकिन 6.5 लाख का फॉर्म फिलअप कम नहीं हुआ है, ये यहाँ से डाटा पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं कैलकुलेटर खोल चुका हूँ। आपको पता होगा कि यहाँ पे टोटल 689 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे 5 गुना रिजल्ट जो होगा पहला एग्जाम से फिजिकल के लिए दिया जाएगा। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 3445 बच्चों का सिलेक्शन जो है पहले एग्जाम से लेकर दूसरे एग्जाम यानी फिजिकल में जाकर होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं डाटा को तो 6 लाख बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किया। मान के चलते हैं यहाँ पे 6,50,000 6,50,000 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। भागा देंगे किससे? 3445 से। जब इससे हम भागा देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चा फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सीट के ऊपर 188 यानी कि 188 बच्चे जो हैं यहाँ पे एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन जो है कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। एक सीट के ऊपर 188 बच्चे फाइट करेंगे सिर्फ पीटी से फिजिकल में जाने के लिए, तो कंपटीशन का ग्राफ बहुत ही हाई है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर को कर पाए। तो चलिए कुछ बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार भी, और इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुराने नोटिफिकेशन जो था इसका जस्ट पहले वाला प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो 76 पोस्ट निकला था उसके हिसाब से हम ये बात कर लेंगे कि यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट और कट ऑफ कब तक हो सकता है और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डाटा है वो कौन सा डाटा है, तो ये मैं बता देता हूँ। ये जो 76 का जो एग्जाम हुआ था ना 76 पोस्ट के लेकर, उसका यहाँ पे ये है सब इंपोर्टेंट डेट है। तो नोटिफिकेशन जो उसका 11 अगस्त को आया था और जो इसका एग्जामिनेशन डेट था वो 16 अक्टूबर को दिया गया था। तो यानी कि जो फॉर्म को जो लास्ट डेट था तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना फॉर्म इसमें कब तक इसमें एग्जामिनेशन हुआ था। तो 11 अगस्त को फॉर्म स्टार्ट हुआ था,
तो कब खत्म होगा? तो 1 महीना बाद, यानी सितंबर में 11 सितंबर को जो फॉर्म है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, 11 सितंबर को एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका था। एडमिट कार्ड कब जारी किया गया था? एडमिट कार्ड इसका जो जारी किया गया था वो आपका यहाँ पर 30 सितंबर को जारी कर दिया गया था। आपका एडमिट कार्ड जो है 30 सितंबर को यहाँ पे जारी कर दिया था, यानी कि फॉर्म के 15 दिन खत्म होने के बाद ही यहाँ पे जारी हुआ था। और इसका एग्जामिनेशन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को ही हो चुका था। और रिजल्ट कब आ चुका था? तो 28 अक्टूबर को भी आ चुका था। यानी कि आप देखेंगे कि 2 महीना के अंदर जो है ये पूरी तरह से 2 से 3 महीने के अंदर पूरी तरह से फास्ट काम करते हुए काम को अपना कंप्लीट किया, एग्जाम भी दे लिया, यहाँ पे रिजल्ट भी जारी कर दिया। साथ में यहाँ पे पीईटी का यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का भी एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका था 1 नवंबर 2022 को। और यहाँ पे फिजिकल भी यहाँ पे हो चुका है 19 नवंबर 2022 को। तो देखा जाए अगस्त से स्टार्ट किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 4 महीने के अंदर इसका सब प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तो हो सकता है जो आपने इस फॉर्म पे अप्लाई किए हैं तो इसके अंदर भी आपका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है। तो मान के चलिए एग्जामिनेशन डेट जो आपका है वो जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पे जारी हो सकता है। लेकिन फरवरी में जारी होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th का एग्जामिनेशन चलेगा। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो होगा सेंटर नहीं पड़ेगा, यानी एग्जामिनेशन उस समय नहीं होगा। तो जनवरी तक होगा। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो डायरेक्ट आपका मार्च में जाएगा, एग्जामिनेशन आपका मार्च तक हो सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो महीना है जनवरी या मार्च, इसी 2 महीने में आपका एग्जामिनेशन जो होगा इसका होने वाला है। इसका फिजिकल की बात करेंगे, अगर जनवरी में एग्जाम होगा तो मार्च तक आपका फिजिकल होगा। अगर मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपका अब मई तक जो आपका फिजिकल होगा। और कहा जाए तो कब ज्वाइनिंग कब तक बांटा जाएगा? तो ज्वाइनिंग आपको 2 से 3 महीना जो रिजल्ट आने के बाद तो वो देखा बाद में जाता है। तो ये जो टोटल है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट जो है जनवरी या मार्च के बीच में हो सकता है। और फिजिकल का जो डेट है तो चाहे वो अप्रैल हो जाए, चाहे मई हो जाए, चाहे वो मार्च हो जाए, तो ये 3-4 महीने के अंदर आपका सब कुछ ये भी काम कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, वेबसाइट अभी प्रोहिबिशन कांस्टेबल का अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट हर चीज का दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एग्जामिनेशन जो हुआ था 76 पोस्ट के लिए प्रोहिबिशन कांस्टेबल का, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बना था वो 86 बना था मेल कैंडिडेट का, और वहीं भी फीमेल का यहाँ पे देखेंगे तो 76 बना था। और फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो उनके लिए 72 यहाँ पे कट ऑफ बना था। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी का अगर आप 85 प्लस जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपका यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट होगा। इसको प्लस माइनस आप 3 करके कर सकते हैं कि 82 भी जा सकता है या 88 भी जा सकता है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का देख पाएंगे तो उसका भी 80 कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का और 54 गया था फीमेल कैटेगरी का। वहीं पे एससी की बात करते हैं, उनका 76 गया था मेल का, फीमेल का 70 गया था, एसटी का 72, ईबीसी का 80 और 72, बीसी का 80, 72 और बैकवर्ड क्लास वुमेन का 70। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी के अंदर देखेंगे तो 70 से प्लस जो है आपका कट ऑफ बन रहा है। इसीलिए अगर फीमेल कैटेगरी में आप आते हैं तो 70 से प्लस अगर नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट में है, अगर आप 80 से प्लस नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ जो दिया गया है 70 या 80 के बीच में प्लस हो सकता है, प्लस माइनस 3 हर में मान के चलिएगा। तो इस प्रकार से कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।